सामने आया मनमोहन सरकार का एजेंडा, देश के संतुलित विकास पर जोर, हर वर्ग तक पहुंचेगी विकास की किरण। आर्थिक मंदी से निपटने के लिए सरकार उठाएगी कारगर कदम, बढ़ाए जाएंगे रोजगार के अवसर, बहुउद्देशीय पहचान पत्र देने की भी बात। नमस्कार, 2 बजे के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कात्यायनी। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने आज 15वीं लोकसभा के चौथे दिन दोनों सदनों को संबोधित किया। अपने अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने यूपीए सरकार के आगामी 5 साल के एजेंडा को सामने रखा। और अब एक खबर हॉलीवुड से। हाल ही में रिलीज हुई एनिमेटेड फिल्म अप कमाई के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है। जी हां, एनिमेटेड अप ने कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और उधर पटना साहिब सीट से चुनाव लड़कर राजनीति की दुनिया में कदम रखने वाले फिल्म और टीवी स्टार शेखर सुमन चुनाव परिणाम को लेकर तनाव में नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनका मूड इन दिनों शायराना हो गया है। पत्रकारों से बातचीत में भी उनका ये अंदाज खूब दिखा। यहाँ तक कि पत्रकारों के हर सवाल का जवाब भी उन्होंने अपने अंदाज में गाने गा कर दिया। तो शेखर सुमन के इस शायराना अंदाज के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम महुआ मंथन खालिद के साथ। नमस्कार। और मैं हूं आपके साथ कात्यायनी। तो आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। डेरा सचखंड के संत रामानंद का शव आज एक विशेष चार्टर्ड विमान से भारत आने की संभावना है। और इस साल झारखंड में इंटर आर्ट्स की परीक्षा में पूरे झारखंड में पहले स्थान पर आए हैं संजीत, जो एक रसोइया हैं। हटिया के रविंद्रनाथ टैगोर इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले संजीव महतो ने सूबे में पहला स्थान हासिल कर सबको अचरज में डाल दिया है। बिल्कुल, अगर सच्ची लगन है तो मंजिलें आसान हो जाती हैं, रास्ते आसान हो जाते हैं। चलिए फिलहाल यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोई भी पूजा, कोई भी आराधना, कोई भी वंदना पूर्ण होती है आरती से। गंगा के अवतरण यानी गंगा दशहरा की शाम को वाराणसी में गंगा जी की भव्य आरती होती है। इस आरती में प्रार्थना की जाती है कि हे गंगा माँ, युगों युगों तक हमारे साथ बने रहना। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कात्यायनी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने ही गृह प्रखंड तेलमर गांव में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए महुआ न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बॉलीवुड के हॉटी हॉट जॉन अब्राहम तैयार हैं ऊंची उड़ान के लिए। इस साल वो कई अलग अलग जॉनर की फिल्मों में नजर आएंगे और सिर्फ बॉलीवुड में ही नहीं, हॉलीवुड में भी वो अपने अभिनय का जलवा बिखेरने को बेताब हैं। तो आइए देखते हैं जॉन का जलवा। जॉन अब्राहम। तो जॉन की इस उड़ान के साथ बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए महुआ न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नेताजी का हिंद में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में लोकसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक संतोष गंगवार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका। जनता की अदालत में आप 7वीं बार जा रहे हैं, तो क्या कुछ खास मुद्दों को लेके जा रहे हैं? वास्तव में लोकसभा का चुनाव जो होता है वो देश के मुद्दों से जुड़ा होता है। चलिए राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव में क्या मुख्य उद्देश्य निकलते हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास ही मुद्दे हैं और किसी के पास मुद्दे हैं ही नहीं। मतलब लेकिन जब चुनाव शुरू होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक राग जरूर लाती है, तो वो मंदिर मुद्दा हो या तो फिर वो मंदिर मुद्दा तो कोई मुद्दा नहीं है। तो हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे साथ महुआ न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर से महुआ न्यूज जो है अब धीरे धीरे प्रगति कर रहा है और एक अच्छी दिशा में जाने का काम करके आम आदमी के बीच तक जा रहा है, ऐसा समझ जी। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
नमस्कार, आज आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नेताजी कहिन में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान कुंवर आरपीएन सिंह। साइकिल जब जीत के जाई खुशहाली तबे आई, बटनवा साइकिल के दबाई हर जवान कहेला, बटनवा साइकिल के दबाई हर किसान कहेला। कुछ इसी तरह के चुनावी गीतों को गाकर समाजवादी पार्टी द्वारा जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल हमारे पीछे जो जनसमूह आप देख रहे हैं, दोपहर 12:30 बजे की चिलचिलाती धूप में यहाँ मुलायम, लालू और पासवान की तिकड़ी को देखने के लिए मौजूद है। दीगर की बात यहाँ ये है कि ये लोग अपने नेता से कहीं ज्यादा संजय दत्त और मनोज तिवारी सरीखे सिने सितारों की एक झलक पाने के लिए बेताब हैं। देखना है कि सितारों की ये जमात समाजवादी पार्टी को सत्ता के और कितने करीब ले जाती है। कैमरा पर्सन जयप्रकाश और श्रीनिवास के साथ कात्यायनी पांडे, महुआ न्यूज, गोरखपुर। का संग्राम, जी हाँ, इसी संग्राम को, सफर को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के एक अहम चुनाव क्षेत्र में, एक अहम लोकसभा चुनाव क्षेत्र रामपुर में। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और साथ ही यहाँ की रामपुर की जनता, जो आज अपने इन जनप्रतिनिधियों से पूछेगी कि आखिर किन मुद्दों की वजह से इन्हें चुनकर वो संसद तक भेजे। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं, मुखातिब करवाते हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं असीम राजा जी का, जो कि समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया। और इसके साथ ही रुख करते हैं हम शिरीष गुप्ता जी का, जो बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के पार्टी प्रवक्ता हैं और जिला मीडिया प्रभारी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हमारे साथ मौजूद हैं अमरीश पटेल जी, जो लोकसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं बहुजन समाज पार्टी के। और उसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट मतियूर रहमान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस संसद के संग्राम में हमारा मकसद यही था कि जनता की जो समस्याएं हैं वो सामने निकल कर आए, और आखिरकार जनता अपने जनप्रतिनिधियों को क्यों चुनकर संसद तक पहुंचाए, ये हमारा मुद्दा था। और हालांकि एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप के ये दौर चलते ही रहेंगे, लेकिन यहाँ मुद्दा बस और बस यही है कि विकास किस तरह से रामपुर की जनता को होना चाहिए। तो इसी के साथ संसद के